हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ संतोष सर, विद्या क्लासेस, फैकल्टी ऑफ अकाउंट। आज हम फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम देखेंगे। फाइनल अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको किसी भी, आप देखते होंगे कि मार्च एंडिंग है, उस वक्त आपको लेखा पुस्तकें सब लेखांकन आपको बंद करना होता है, तो उसका एक सिस्टम होता है, तो फाइनल अकाउंट है। हम उसमें आज देखेंगे एक प्रॉब्लम है, कांता और शांता समान अनुपात में साझेदार है। नीचे दिए हुए तलपट और समायोजन से व्यापार लेखा, लाभालाभ लेखा और 31 मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष का तथा उसी तिथि का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। अब यहाँ पे आपको तलपट दिया है, परीक्षा सूची में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ उस पॉइंट के आधार पे, और देन उसके बाद में कुछ समायोजन दिए। दो चीजें दी गई थी। सबसे पहले हमको करना पड़ता है समायोजन। आपने 11वीं में कुछ पढ़े होंगे, 11वीं में आपने फाइनल अकाउंट देखे, फाइनल अकाउंट के आधार पे आपको 12वीं पे भी उसी हिसाब से लेके चलना है। तो आपकी समायोजन है, पहली समायोजन है वृत्ति के 478। वृत्ति यानी क्या होता है, मजदूरी। अब मजदूरी आप मंथली नहीं दे सकते, मंथली आप पेमेंट देते हो या सैलरी देते हो। आपको अगर वृत्ति देना है तो डेली कभी भी दे सकते हैं। तो वृत्ति को आपको कहाँ आएगी, वृत्ति के बारे में देखेंगे मजदूरी आएगी, व्यापार लिखेंगे, विकलन आएंगे, जो चीज देना है विकलन में लिखो, यहाँ पे लिखो वृत्ति देखो सबसे पहले कितनी दी है, यहाँ पे तलपट में वृत्ति दी है 1000 रुपए, और यहाँ पे अदत्त कितनी है, 400। ये किए प्लस, क्योंकि पहले 1000 दिए, बाद में आपको 400 देना है, कितने देना है टोटल 1400। कोई भी चीज देना है देगा, तो दूसरा आपका परिणाम आएगा देता बाजू में। अदत्त वृत्ति कितनी आपकी 400 समायोजन, ठीक है। उसके बाद दूसरी समायोजन दिया है, भवन और मोटर गाड़ी पर 10% वार्षिक दर से अवक्षण लगाना है। आपका भवन होगा या आपने कोई मोटर गाड़ी खरीदी या आपकी क्या है संपत्ति, इसके ऊपर आपको 10% वार्षिक अवक्षण लगाना। अवक्षण करना यानी डेप्रिसिएशन, डिडक्ट करना। अब सबसे पहले भवन देखो कितना दिया आपको, भवन यहाँ पे आपको दिया है 34,000। तो भवन आपकी संपत्ति है, संपत्ति में लिखो भवन कितना दिया है, भवन 34,000। इसमें क्या लगाना है आपको, अवक्षय कितना प्रतिशत, 10% लगाना है। 34,000 पे आपका आ गया 10% कम हो गया 3400, माइनस करें कितना आएगा इसका 600, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, 30,600, 34,000। दूसरा परिणाम आपने कम किया, आपका नुकसान हुआ तो लाभालाभ लिखेंगे विकलन में। भवन पर अवक्षय कितना है आपका 34। उसके बाद उसी पे दिया है मोटर गाड़ी पर भी 10% अवक्षय। मोटर गाड़ी कितनी दी है आपकी 28,000। मोटर गाड़ी कितनी है आपकी 28,000। मोटर गाड़ी की आपकी संपत्ति, मोटर गाड़ी 28,000। इस पे भी अवक्षय है 10%, कितना आएगा 2800। ये भी माइनस किए, माइनस करने के बाद कितना आएगा 205, 2 यानी 25,200। ये भी आपका अपना 2800 का घटा हुआ ऑप्शन लगा है। दूसरा परिणाम लाभालाभ लिखेंगे विकलन में। उसके बाद एक दिया है विनियोग पर ₹360 अर्जित किंतु अप्राप्त ब्याज। विनियोग भी है आपकी संपत्ति, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो जमा करते हो, उसे विनियोग कहा जाता है। विनियोग पर ₹360 अर्जित किंतु अप्राप्त ब्याज है, यानी अभी तक के मिला नहीं है, यानी आपको मिलने वाला है, तो आपका क्या होगा फायदा। तो विनियोग आपकी संपत्ति, विनियोग कितना दिया है, विनियोग देख लेते हैं। आपका विनियोग दिया है 12,000, इस पे अप्राप्त ब्याज
कितना है अप्राप्त ब्याज मिलने वाला है आपको कितना 360 मिलने वाला इसमें प्लस कितना आएगा 12,360। अभी आपको क्या है ब्याज मिलने वाला है आपका फायदा। कोई भी चीज अगर खर्चा होती है नुकसान होता है तो विकलन साइड में आता है, अगर फायदा होता है या आपको प्रॉफिट होता है तो कहां आएगा समाकलन। तो यहां पे लिखेंगे अप्राप्त ब्याज 360 रुपए। उसके बाद देनदार पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणार्थ संचिति का निर्माण कीजिए। अब देनदार यानी क्या, देनदार यानी अधमन यानी उधारी में मिलने वाला पैसा। अब उधारी में मिलने वाला है तो आपकी क्या है, आपने किसी को अगर उधारी दी होंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। अब रिटर्न मिलेगा तो ये आपका क्या होगी संपत्ति, तो इसको हम लिखेंगे संपत्ति में देनदार कितना दिया है देनदार देख लीजिए यहाँ पे 20,000 यानी इसमें लिखेंगे संदिग्ध ऋणार्थ संचिति कितना प्रतिशत दिया है 5%। कितना आएगा 1,000 रुपए, ये माइनस के कितना हुआ 19,000, कितना हुआ 19,000। अब आपको 20,000 रुपए लेना था लेकिन आपको 1,000 मिल रहे क्या नहीं, संदिग्ध ऋणार्थ संचित यानी घाटा हुआ, उतने नहीं मिलेंगे, डूबा हुआ पैसा यानी मिल भी सकता नहीं भी मिलता, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये जो समाइटा में जितनी भी संचिति अगर आती है ये होती नहीं, तो नई संचिति हमने कहीं लिखे नई अशुद्ध ऋण संचिति, यहाँ पे लिखो 1,000। उसके बाद देखो पांचवी समाइटा दिए 31 मार्च 1991 को अंतिम स्कंद का मूल्य बाजार मूल्य 40,000, लागत मूल्य 50,000 दिए। तो कभी भी ध्यान में रखना कि जब भी आपको अंतिम स्कंद दिया रहेगा तो जो भी कम होगा, जो भी यानी कम मूल्य दिया रहता है वही अंतिम स्कंद कहलाया जाता है। तो अंतिम स्कंद आपका बाजार मूल्य 40,000, लागत मूल्य है 50,000, तो आपको कम वाला लेना है। कौन सा लेना है 40,000। तो 40,000। अब ये परिणाम कहाँ है, इसका परिणाम एक व्यापार लेखे में लिखते, क्योंकि व्यापार आप बंद करते हो आपके पास जो बचता है उसे कहते हैं अंतिम स्कंद, और जो बचा है तो आपकी संपत्ति होगी, तो संपत्ति में आएगा। दूसरा पहला परिणाम व्यापार लिखेंगे, समाकलन बाजू में अंतिम स्कंद, अंतिम स्कंद कितना है 40,000। दूसरा परिणाम संपत्ति बाजू में अंतिम स्कंद कितना है 40,000। राइट, ये हो गई आपकी समाइट। अब समाइट होने के बाद में जो आपका तलपट में जो बची हुई अमाउंट है अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कहां कहां लिखना है क्या क्या है। सबसे पहले दिया है आपको फुटकर औजार, लूज टूल। ये औजार यानी संपत्ति, फुटकर है, चिल्लर औजार बचे हैं, तो ये आपकी कहानी संपत्ति में। कितना दिया है 2,300, 2,320। उसके बाद वाहन में, अब वाहन में दिया है तो यहाँ पे एक देख लेना कि सामान्य व्यय है या नहीं है। वाहन में, वाहन का व्यय देना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये कहाँ आएगा वाहन में, वाहन में आपका आएगा लाभ लेके विकलन। कितना है 2,000। उसके बाद प्रारंभिक स्कंद, शुरुआत में बिजनेस स्टार्ट करते हो, व्यापार स्टार्ट करते हो, आपके पास शुरुआत में अगर कुछ पैसा जमा होता है उसे बोलते हैं प्रारंभिक स्कंद। ये आपका दिया 30,760, 30,760। उसके बाद वेतन, वेतन यानी सैलरी, लाभालाभ लिखेंगे विकलन में। कितना है वेतन 2,000। वृद्धि हो चुका है। लेखा परीक्षा शुल्क, ये भी आपका एक ही बार देना पड़ता है, लाभालाभ लिखेंगे विकलन में। कितनी है 2,000। उसके बाद अपहार, अपहार यानी छूट दे रहे हो आप, विकलन में दिया है, विकलन में कितना है 500। उसके बाद ब्याज, ब्याज भी दे रहे हो 750।
उसके बाद ईंधन शक्ति, मोटिव पावर। आप व्यापार स्टार्ट करते हो, आपको व्यापार चलाने के लिए कभी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, गाड़ी वगैरह जाना है, पेट्रोल डालना है, डीजल डालना है, ये पैसा कभी भी लगता है, तो इसको आपको व्यापार लेके लिखना है। ईंधन शक्ति कितनी है? 4500। 4500। मोटर गाड़ी हो चुका है। अशुद्ध रुद्र, ये होता है पुराना अशुद्ध रुद्र। जो भी आपको तलपट में दिया है, पंचर सूची में दिया है, ये होता है पुराना। कितना दिया है? 1920। भवन हो गया है, देनदार हो गया है। ख्याति, ख्याति आपकी संपत्ति होती है। ख्याति कितना दिया है आपको? 4800। उसके बाद बैंक रोकड़, बैंक में भी रोकड़ है, ये भी संपत्ति, बैंक में पैसा है। कितनी है? 9000। मशीनरी, मशीनरी यानी कोई मशीन है आपके पास, ये भी संपत्ति है। कितनी है आपकी मशीनरी? 10,000। उसके बाद विनियोग हो गया। क्रय, अब आप कोई क्रय करोगे तो व्यापार में क्रय करोगे, उसको लिखो क्रय। कितना है? 60,000। इसको में लिखो पहले, 60,250। उसके बाद आहरण दिया है। आहरण यानी आपने उठाया हुआ पैसा, जो पहले बिजनेस में से जो पैसा उठा लेते हो वो व्यापार से कम हो जाता है, इसलिए आपको देना पड़ेगा, उसमें जमा करना पड़ेगा। आहरण 2800 पहले का, कांता का। और शांता का कितना है? 3200। ये हो गया विकलन बाजू। अब देखेंगे समाकलन बाजू। समाकलन बाजू में सबसे पहले दिया है पूंजी खाते। कांता की पूंजी ये आपको दी है 60,000। शांता की पूंजी 40,000। उसके बाद कमीशन, कमीशन मिला, मिला तो आपका फायदा होगा, तो समाकलन में लाभालाभ लिखेंगे, समाकलन बाजू में लिखेंगे 4000। उसके बाद ब्याज, ये भी आपका समाकलन बाजू में आपको मिला है, लाभालाभ लिखेंगे समाकलन में ब्याज। कितना दिया आपको? 4200। उसके बाद दिया है विक्रय, यानी व्यापार में माल बेच रहे हो तो विक्रय में लिखो, लाभालाभ देखेंगे समाकलन बाजू में। कितना दिया है विक्रय? 92,000। 92,000 लिखे। उसके बाद है देय पत्र, यानी देना है आपको, देयता। देय पत्र कितना दिया है आपका? देय पत्र 5,000। उसके बाद है क्रय प्रत्यय, जो आपने माल क्रय किया, खरीदी किया, उसको वापसी करना है, उसे बोलते हैं क्रय प्रत्यय। तो क्रय में से माइनस करेंगे। क्रय में से कितना है? 3,800। 3,800 ये माइनस की, माइनस कर दी, कितना रहा? 50। 12 में से 8 गए, 4, 9 में से 3 गए, 6 और ये 5। 5,000, 56,450 बचे। उसके बाद लेनदार, लेनदार यानी उधारी में जो आपने उधारी किसी के पास से लिया होगा तो वो वापसी करना है, तो ये होता है देयता। लेनदार कितना है? 22,400। उसके बाद है अदत्त वेतन। अदत्त है यानी देना है आपको, देयता में। कितना है आपका? 400। ये हो गया आपकी समझना, और जो तलपट में दिया ना ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में आपको अब आपकी बैलेंस शीट बराबर है, इक्वल है या नहीं, तो ये देखना है। ये देखने के लिए सबसे पहले व्यापार लेखा बंद करो।
99% आपका देखोगे कि व्यापार लेखे की समाकलन बाजू की ही टोटल कभी भी अधिकतर ज्यादा आती है। इसको पहले सभी चीज बाहर निकालो। 92,000 यानी ये कितना आपका 96,000। 96,000 में से ये सब माइनस करो, इसके टोटल कर लो कितने आ रहे हैं देख लो। 10 7 4 11 5 कितने हो गए आपके 11 5 16 16 और 4 20 की 0 हाथ की 1 21 हाथ की 2 1 4 5 और 6 5 6 आपके 11 और 2 13 हाथ की 1 3 5 8 और 1 9 93,000। सॉरी अंतिम स्तर आपका 40 है यानी 2 और 9 4 13 1,32,000। इसमें से इसकी टोटल आपकी कितनी आई थी 10 7 4 11 11 5 16 4 20 और 21 की 1 आपकी 2 5 6 11 और तो 13 3 आपकी 93,110। तो देखो आपने एक वाहन में लिखे थे, ये जो वाहन में ये है व्यापार लेखे के विकलन में। दो हजार तो आपका आ जाएगी इसकी 36,890 यानी आपकी टोटल आई 1,32,000। ये आपका हुआ सकल लाभ, ये आपका हुआ सकल लाभ। अब इस सकल लाभ को आपको यहां से उठा के आपको लाभालाभ लेके के समाकलन बाजू में स्थानांतरित करना है। सकल लाभ 36,890। अब सकल लाभ देखो कितना आता है, पहले इधर की टोटल कर लो 0 9 6 15 की 5 3 2 5 8 13 और 1 14 की 4 की 1 4 4 8 6 14 और 1 15 की 5 की 1 3 और 1 4 यानी आपका है 45,450। उसमें से ये सब बाहर निकालो पूरा 2,920। इसकी टोटल करो पहले पूरी 2 5 7 7 9 4 13 और 8 21 21 और 5 26 26 और 7 33 33 के 3 हाथ के 3 2 3 5 और 2 7 7 2 9 9 2 11 11 और हाथ के 3 यानी 14 45,450 में से माइनस करो 0 8 0 1 3 31,080। ये आपका है शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ आपका आया 31,080। ये शुद्ध लाभ को अब वहां पे जैसे कि आपने पहले गणित में दिया होगा, कोई तो क्वेश्चन में दिया था कि समान अनुपात में साझेदार है कांता और शांता, तो कांता और शांता दोनों को काटना है। तो यहाँ पे कांता
और शांता की। पूंजी में बांटना 31,080 को समान अनुपात में बांटना, यानी 31,080 भागिला 2, 2 का 2 25 10, 2 पंचे 10, 5 4 0, 15,540, यानी एक को आएगा आपका 15,540, दूसरे को भी आएगा 15,540। अब इसको बांटेंगे तो आप इधर लिखो 45,450। ठीक है, अब ये जो शुद्ध लाभ आपने बांटे उनकी पूंजी में ऐड करो। यहां पे लिखो शुद्ध लाभ, इसकी पूंजी में शुद्ध लाभ कितना है 15,540। यहाँ पे भी लिखो 15,540, ये प्लस करो 540, यानी यहाँ 71,540 में से आहरण, क्योंकि ये पूंजी आपकी पूंजी रही, पूंजी के बाद शुद्ध लाभ आपके पास पैसा जमा हुआ, लेकिन उनमें से आपने आहरण किया है, पहले ही उठाया हुआ पैसा, तो ये माइनस करो। ये माइनस करने के बाद आउटर में लिखिए कितना बचा 40, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे 4 में से 2 गए 2 और ये 7, यानी 72,740। उसी प्रकार से इतने भी करो सेम, 55,540 में से 3,200 माइनस करें कितना आएगा आपका 40, 5 में से 2 गए 3 2 5, 52,340। अब यदि दोनों साइड की टोटल हमारा बैलेंस टैली करना है, यानी स्थिति विवरण की योग करना है, तो उसके लिए दोनों साइड की अगर टोटल इक्वल आती है तो गणित टैली होता है, अन्यथा गलत होता है। तो देख लेते हैं हम कि टोटल बराबर है या नहीं। 4 4 8 8 यानी 80 0। ठीक है, हाथ की कुछ भी नहीं, 7 3 10 10 और 4 14 14 और 4 कितने में 14 और 4 18, बराबर ना। 7 और 3 10, 7 3 10 10 4 14 14 और 4 18, 18 4 22 के 2 8 के 2 2 2 4 4 और 5 9 9 2 11 11 और 2 13 की 3 8 की 1 7 5 12 12 और 2 14 8 की 15, 1,53,280। इधर साइड की भी टोटल देखिए आप, अगर उतनी आती है तो आपका गणित बराबर है, अन्यथा गलत हो। तो देख लेते हैं यहाँ पे 60 तो 80 80, यानी ये 80 दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर 6 6 2 8 8 3 11 11 और 3 14 14 और 8 कितने हो गए आपके 22 22 के 2 8 के 2। चौथे नंबर क्या 5 2 7 7 और 9 16 16 और 2 18 18 4 22 22 और 9 31 31 और हाथ के कितना था 2, यानी 33 के 3 हाथ के 3 हाथ के कितने हैं 3। अभी 5 नंबर पे 3 3 और 2 5 5 1 6 6 और 1 7 7 और 4 11 11 और 1 12 12 और हाथ के 3 यानी 15। ये आपका आया। दोनों साइड देखिए, आपकी दोनों साइड की जो टोटल है 1,53,280। यदि स्थिति विवरण की अगर टोटल सेम आ रही है तो आपका गणित बराबर है। ठीक है।